हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो ये वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले ब्रेक लूप के बारे में और इमरजेंसी ब्रेक लूप के बारे में, राइट। और साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस होती है जिसकी वजह से ट्रेन में इमरजेंसी ब्रेक लगता है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हमारी ट्रेन में सबसे पहला हमें पता होना चाहिए, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमारी जो ट्रेन है वो मेन लाइन पे, और अगर मेन लाइन पे अगर ट्रेन में अगर इमरजेंसी ब्रेक लग रहा है तो ऐसे केस में ये इमरजेंसी ब्रेक के दो रीज़न हो सकते हैं, राइट। ये पहला जो रीज़न है वो या तो सिग्नलिंग के वजह से लगेगा और दूसरा जो रीज़न है वो रोलिंग स्टॉक के फॉल्ट के वजह से लगेगा। अगर पहला रीज़न मतलब सिग्नलिंग के फॉल्ट के वजह से अगर ट्रेन में अगर इमरजेंसी ब्रेक लग रहा है तो ऐसे केस में जो SCS कटआउट स्विच है उसको बाईपास कर देंगे। तो बाईपास करने के बाद अगर वो इमरजेंसी ब्रेक अगर हट जा रहा है तो ऐसे केस में सिग्नलिंग का फॉल्ट था, राइट। बट SCS कटआउट करने पर अगर वो इमरजेंसी ब्रेक अगर नहीं हट रहा है तो इसका मतलब जो फॉल्ट है वो किसका है, वो है रोलिंग स्टॉक का फॉल्ट। अभी रोलिंग स्टॉक का अगर फॉल्ट होता है तो ऐसे केस में जो फॉल्ट है ये दो रीज़न की वजह से हो सकता है, फॉल्ट ड्यू टू ब्रेक लूप और फॉल्ट ड्यू टू इमरजेंसी ब्रेक लूप। तो उसी के बारे में हमें डिस्कस करना है, ब्रेक लूप के बारे में और इमरजेंसी ब्रेक लूप के बारे में। तो रोलिंग स्टॉक के वजह से दो फॉल्ट होते हैं, पहला जो फॉल्ट होता है ब्रेक लूप के वजह से और दूसरा जो फॉल्ट होता है इमरजेंसी ब्रेक लूप के वजह से। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये जो ब्रेक लूप और जो इमरजेंसी ब्रेक लूप है ये हमारी पूरी ट्रेन में मतलब हमारे पूरे ट्रेन में मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, राइट। ब्रेक लूप डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट दी ट्रेन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ब्रेक लूप में हमें क्या क्या मिलेगा, सबसे पहला जो ब्रेक लूप है उसे एनर्जाइज किया जाता है 110 वोल्ट DC के थ्रू, राइट। तो ब्रेक लूप में हमें क्या क्या मिलेगा, ब्रेक लूप में हमें BLC भी मिलेगा। ये BLC भी है क्या, ब्रेक लूप सर्किट ब्रेकर। और दूसरा क्या है HCR, जो HCR है ये हेड कंट्रोल रिले। फिर उसके बाद EBPB, ये जो EBPB है ये है क्या, एमरजेंसी ब्रेक पुश बटन होता है जिसे मशरूम पुश बटन भी बोला जाता है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें EM डोर मतलब एमरजेंसी डोर। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें BPBS मतलब ये MR प्रेशर और ब्रेक प्रेशर के बारे में यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है। MR प्रेशर 6 बार के ऊपर होना चाहिए, ब्रेक प्रेशर 3.5 बार के ऊपर होना चाहिए। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें TDDR, राइट। TDDR ये है क्या, ये एक तरीके से रिले है, ट्रेन डिवाइड रिले। तो यहाँ पर ये जो ट्रेन डिवाइड रिले ये क्या होना चाहिए, एक्टिवेटेड होना चाहिए। अगर ये एक्टिवेटेड है इसका मतलब जो यूनिट है वो कपल है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें यूनिट कपल है, मतलब जैसे कि हमने बात किया हमारी 8 कार की ट्रेन है, 8 कार की ट्रेन है और हमारी ट्रेन में यूनिट कितने, 3 यूनिट है जैसे कि हमने बात किया है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें BLPR, ये BLPR क्या होता है जैसे कि हमने बात किया था, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड। BLPR, राइट। यहाँ पर ये BLPR, जस्ट होल्ड ऑन सेकेंड। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो BLPR के बारे में हमने डिस्कस किया, BLPR को हम लोग क्या कर सकते हैं, बाईपास कर सकते हैं, राइट। ये बाईपासेबल स्विच होता है, राइट, BLPR। तो BLPR क्या होता है इसके भी बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया और यहाँ पर ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी लूप कंप्लीट हो गई, राइट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी अगर हम लोग यहाँ से देखें, अब कौन कौन से केसेस में हमारी ये सारे पैरामीटर्स को अगर हम लोग कंक्लूड करें तो हमें ये मतलब रिजल्ट मिलेगा कि ट्रेन में ब्रेक कब लगेगा, इमरजेंसी ब्रेक, और इमरजेंसी ब्रेक कब नहीं लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखिए ब्रेक लूप सर्किट ब्रेकर अगर ये ऑन होता है तो ऐसे केस में इमरजेंसी ब्रेक नहीं लगेगा। हेड कंट्रोल रिले ये बेसिकली फ्रंट कैब में होता है, मतलब जहाँ से मतलब जिस कैब में ट्रेन ड्राइवर बैठा है उस कैब में ये हेड कंट्रोल रिले लगा होता है। हेड कंट्रोल रिले अगर एनर्जाइज है तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में इमरजेंसी ब्रेक नहीं लगेगा। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें EBPB मतलब एमरजेंसी ब्रेक पुश बटन, अगर ये प्रेस नहीं है तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में ट्रेन में इमरजेंसी ब्रेक नहीं लगेगा। एमरजेंसी डोर अगर क्लोज्ड है मतलब जो डिट्रेनमेंट डोर है अगर ये क्लोज है तो ऐसे केस में ट्रेन में EB नहीं लगेगा। फिर उसके बाद MR प्रेशर अगर 6 बार के ऊपर है, 6.5 बार के ऊपर है, और ब्रेक प्रेशर अगर 3.5 बार के ऊपर है तो ऐसे केस में इमरजेंसी ब्रेक नहीं लगेगा। TDDR ये है क्या, ट्रेन डिवाइडेड रिले, जैसे कि हमने बात किया अगर ये एक्टिवेटेड है इसका मतलब हमारी जो ट्रेन है वो क्या है, वो कपल है, जो यूनिट है वो क्या है, वो है कपल। तो इसका मतलब क्या होगा, ट्रेन में ब्रेक नहीं लगेगा, इमरजेंसी ब्रेक नहीं लगेगा, राइट। तो अगर ये सारे अगर कंडीशंस अगर फुलफिल होती है तो ब्रेक लूप कंप्लीट हो जाएंगी, और ब्रेक लूप अगर कंप्लीट हो गई तो इसका मतलब हमारी जो ट्रेन है उसमें इमरजेंसी ब्रेक नहीं लगेगा।
तो फिर से अगर हम लोग रिपीट करें, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये ब्रेक लूप सर्किट ब्रेकर ऑन है, हेड कंट्रोल रिले ये भी एनर्जाइज है, एमरजेंसी ब्रेक पुश बटन मतलब मशरूम पुश बटन ये प्रेस नहीं है, डिट्रेनमेंट डोर भी क्लोज है, एमआर प्रेशर 6 बार के ऊपर है, ब्रेक प्रेशर 3.5 बार के ऊपर है, फिर उसके बाद TDDR ये भी क्या एक्टिवेटेड है, राइट। तो अगर ये सारी कंडीशन अगर फुलफिल होगी तो ब्रेक लूप कंप्लीट हो जाएगा। ब्रेक लूप कंप्लीट हो जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, ट्रेन में एमरजेंसी ब्रेक नहीं लगेगा। अब मान लेते हैं ये जो एमरजेंसी डोर है जो कि है डिट्रेनमेंट डोर, ये क्या हो जाता है, ये ओपन हो जाता है। या फिर हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर ये BPPS, ये मतलब ये जो MR प्रेशर जो है ये 6.6 बार के नीचे चले जाता है, राइट। कोई भी एक कंडीशन हम लोग कंसिडर कर लेते हैं जो कि अपोजिट हो रही है, जैसे कि ये एमरजेंसी डोर डिट्रेनमेंट डोर मान लेते हैं ये ओपन हो गया, तो ऐसे केस में जो ब्रेक लूप होगी वो क्या हो जाएंगी, ब्रेक हो जाएंगी। ब्रेक हो जाएंगी, ब्रेक लूप कंप्लीट नहीं हो पाएंगी, इसका मतलब हमारी ट्रेन में क्या लग जाएगा, ट्रेन में हमारे एमरजेंसी ब्रेक लग जाएगा, राइट। एक और एक केस कंसिडर कर लेते हैं, मान लेते हैं जो एमरजेंसी ब्रेक पुश बटन है ये किसी ने प्रेस कर दिया, तो ऐसे केस में जो ब्रेक लूप क्या होगी वो ब्रेक हो जाएंगी, ब्रेक लूप क्या हो जाएंगी, कट हो जाएंगी। ब्रेक लूप नॉट एमरजेंसी ब्रेक लूप, तो ब्रेक लूप क्या हो गई, कट हो गई। ब्रेक लूप कट हो गई, इसका मतलब ट्रेन में क्या लग जाएगा, एमरजेंसी ब्रेक लग जाएगा। तो यहाँ पर ये जो ब्रेक लूप है पूरी तरीके से क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। जब ब्रेक लूप पूरी तरीके से कंप्लीट होगी तो ऐसे केस में क्या होगा, ट्रेन में एमरजेंसी ब्रेक नहीं लगेगा। ब्रेक लूप पूरी तरीके से कंप्लीट होना चाहिए, मतलब जैसे कि हमने बात किया BLCB ऑन होना चाहिए, HCR क्या होना चाहिए, एनर्जाइज होना चाहिए, जो EBPB है ये प्रेस नहीं होना चाहिए, EM डोर डिट्रेनमेंट डोर क्लोज होना चाहिए, MR 6.6 बार के ऊपर, ब्रेक प्रेशर 3.5 बार के ऊपर होना चाहिए, TDDR क्या होना चाहिए, एक्टिवेट होना चाहिए। इसका मतलब सारी यूनिट क्या है, कपल है और ट्रेन में एमरजेंसी ब्रेक नहीं लगेगा। बट अगर ये मान लेते हैं TDDR अगर मतलब डीएक्टिवेट हो जाता है तो इसका मतलब क्या होगा, हमारी ट्रेन में क्या लग जाएगा, एमरजेंसी ब्रेक लग जाएगा, राइट। डीएक्टिवेट अगर हो जाएगा तो यहाँ पर हमने बात किया ब्रेक लूप के बारे में। तो एक एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं, हमारी जो ट्रेन है मेन लाइन पे जा रही है और मेन लाइन पे ट्रेन में लग गया EB, SCS कटआउट हमने किया, SCS कटआउट करने के बाद भी जो EB है वो नहीं हट रहा है। फिर उसके बाद हमने ब्रेक लूप को चेक किया, ब्रेक लूप जब हमने चेक किया तो ऐसे केस में अगर हम लोग देखें जो EBPB है ये क्या हो गया था, प्रेस हो गया था। तो EBPB प्रेस हो गया था मतलब मशरूम बटन प्रेस हो गया था। इसका मतलब जो फॉल्ट है किसके वजह से हुआ है, रोलिंग स्टॉक के वजह से हुआ और रोलिंग स्टॉक में ब्रेक लूप के वजह से हुआ है, राइट। अभी हम लोग बात करते हैं एमरजेंसी ब्रेक लूप के बारे में। यहाँ पर ये जो ब्रेक लूप है अगर हम लोग देखें एमरजेंसी ब्रेक लूप और ये ब्रेक लूप में क्या डिफरेंस होता है। ये जो ब्रेक लूप होता है इसमें हमें बेसिकली 2 लूप मिलती है। 2 लूप काय के लिए मिलती है, रिडंडेंसी के लिए मिलती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें एमरजेंसी ब्रेक लूप 1 एंड एमरजेंसी ब्रेक लूप 2। अब जैसे कि हमने बात किया जो एमरजेंसी ब्रेक लूप है ये फ्रंट कैप से एनर्जाइज होती है। यहाँ पर ये जो ब्रेक लूप होती है सारी ट्रेन में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, बट यहाँ पर ये जो एमरजेंसी ब्रेक लूप होती है ये बेसिकली जो कैब एनर्जाइज्ड होती है उससे मतलब स्टार्ट होती है। जिस कैब में ट्रेन ड्राइवर बैठा होता है उस कैब से ये एमरजेंसी ब्रेक लूप स्टार्ट होती है। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें एमरजेंसी ब्रेक लूप में जैसे कि हमने बात किया हमें 2 लूप किस तरीके से मिलती है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें एमरजेंसी ब्रेक लूप 1 मिल रहा है एरो की टिप और यहाँ पर हमें मिल रहा है एमरजेंसी ब्रेक लूप 2, राइट। अब यहाँ पर ये ब्रेक लूप में अगर हम लोग देखें हमें एक ही लूप मिल रही है, यहाँ पर ये ब्रेक लूप एक ही एरो दिख रही है, राइट। तो इसका मतलब एक ही ब्रेक लूप हमें दिखाई दे रही है। अब ये जो एमरजेंसी ब्रेक लूप हमें जो दिखाई दे रही है इसमें हमें 2 दिखाई दे रही है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर भी हमें एक लूप दिखाई दे रही है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से लाइन और यहाँ पर भी हमें कुछ इस तरीके से लाइन दिखाई दे रही है। तो ये है क्या, ये है एमरजेंसी ब्रेक लूप, राइट। एमरजेंसी ब्रेक लूप हमें कितनी मिल रही है, 2 मिल रही है, एमरजेंसी ब्रेक लूप 1 एंड एमरजेंसी ब्रेक लूप 2। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें एमरजेंसी ब्रेक लूप 1 एंड एमरजेंसी ब्रेक लूप 2। अभी यहाँ पर ये एमरजेंसी ब्रेक लूप 2 क्यों दी गई है, जैसे कि हमने बात किया रिडंडेंसी के लिए दी गई है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें रिडंडेंसी के लिए दी गई है, इसका मतलब ये नहीं कि अगर एक लूप अगर काम नहीं कर रही है तो दूसरी लूप काम करेंगी। अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब कभी एमरजेंसी ब्रेक लगेगा ही नहीं EB लूप के वजह से। एक चीज़ अगर हम लोग नोट डाउन करिए जो एमरजेंसी ब्रेक लूप 1 और जो एमरजेंसी ब्रेक लूप 2 हमने जो कंसिडर किया ये दोनों साइमल्टेनियसली काम करती है, ये सिंक्रोनाइजेशन में काम करती है। अगर एक लूप अगर ख़राब हो जाए, एक लूप अगर काम नहीं कर रही है तो दूसरी वाली लूप भी काम नहीं करेंगी, राइट। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। तो यहाँ पर एमरजेंसी ब्रेक लूप में अगर हम लोग देखें हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। एमरजेंसी ब्रेक लूप में अगर हम लोग देखें EBLRCB, EBLRCB मतलब एमरजेंसी ब्रेक लूप CB, राइट। एमरजेंसी ब्रेक लूप CB, जस्ट होल्ड ऑन। EBLRCB ये कहाँ पर लगी होती है, ये हमारे कैब में लगी होती है, राइट। तो EBLRCB ये कैब में लगी होती है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें HCR ये भी हमारे कैब में लगी होती है, हेड कंट्रोल रिले। EBLR एंड सिग्नलिंग इनपुट, या राइट, ये EBLR और सिग्नलिंग
इनपुट है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें MSFR, जो MSFR है ये है क्या, ये बेसिकली मोड सिलेक्टर। मोड सिलेक्टर या तो ये MSFR यहाँ पर अगर हम लोग देखें मोड सिलेक्टर फॉरवर्ड रिवर्स रिले होता है। MSFR का फुल फॉर्म होता है मोड सिलेक्टर फॉरवर्ड रिवर्स रिले। TBC है क्या हमारा, जैसे कि हमने बात किया ट्रैक्शन ब्रेकिंग कंट्रोलर। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें ODD जैसे कि हमने बात किया जो ऑब्स्टेकल जो डिटेक्ट करता है, जो कि ट्रेन के आगे लगा होता है, वो होता है ODD, राइट। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें BLPR, राइट। जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड BLC। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने बात किया BLPR, जैसे कि हमने बात किया, हाँ यहाँ पर ये हमारा BLPR है। यहाँ पर ये सारे, जैसे कि हमने बात किया BLPR का मतलब क्या होता है, DMSR का मतलब क्या होता है, सारी चीज़ों के हम लोग फुल फॉर्म के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर ये BLPR, जैसे कि हमने बात किया, यहाँ पर ये BLPR कुछ इस तरीके से आगे हमारा ट्रैवल करता है BLPR। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें DMSR हो गया, राइट। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये EBLR है क्या, एमरजेंसी ब्रेक लूप रिले। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो EBLR होता है ये हमें दो मिलता है, EBLR 1 और EBLR 2, राइट। EBLR रिले एमरजेंसी ब्रेक लूप रिले 1 और एमरजेंसी ब्रेक लूप रिले 2, राइट। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमें स्विच दिखाई दे रहा है। ये जो स्विच होता है इसे बोला जाता है BLCOS स्विच, मतलब ब्रेक लूप कटआउट स्विच, राइट। यहाँ पर ये ब्रेक लूप कटआउट स्विच जो कि क्या होता है, बाईपासेबल होता है। ब्रेक लूप कटआउट स्विच जो कि बाईपासेबल होता है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग एक चीज़ अगर हम लोग नोट डाउन करें, ब्रेक लूप कटआउट स्विच क्या करेगा, ये ब्रेक लूप होगा उसे क्या कर देगा, बाईपास कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमारी जो ट्रेन है मेन लाइन पे, और उसके मेन लाइन पे जाने के बाद यहाँ पर ये जो MR प्रेशर हो गया 6.5 बार से कम हो गया, और जो ब्रेक प्रेशर है 3.5 बार से कम हो गया। फिर उसके बाद मान लेते हैं EBPB भी प्रेस हो गया, जस्ट एज अ रफ एग्जांपल। जो HCR है वो भी क्या हो गया, डी एनर्जाइज हो गया, राइट। तो ऐसे केस में क्या होगा, EB लग जाएगा। जो ब्रेक लूप होगी वो क्या हो जाएंगी, पूरी तरीके से ब्रेक हो जाएंगी, और क्या लग जाएगा, EB लग जाएगा। तो ऐसे केस में जो ब्रेक लूप होगा उसे हमें क्या करना होगा, बाईपास करना होगा। ब्रेक लूप को अगर हम लोग बाईपास नहीं करेंगे तो ऐसे केस में जो ट्रेन होगी मेन लाइन पर फंस जाएंगी और ट्रेन का मूवमेंट नहीं हो पाएगा। तो ब्रेक लूप को बाईपास करने के लिए हमारे पास क्या है, BLCOS, ब्रेक लूप कटआउट स्विच। तो ब्रेक लूप कटआउट स्विच को हम लोग बाईपास कर देंगे तो ऐसे केस में क्या होगा, ब्रेक लूप कटआउट स्विच को ऑपरेट कर देंगे तो सारी जो ब्रेक लूप होगी वो क्या हो जाएंगी, बाईपास हो जाएंगी। सारी ब्रेक लूप बाईपास हो जाएंगी, इसका मतलब ब्रेक लूप हटी गई पूरे सिस्टम से, और पूरे सिस्टम में कौन सी लूप बची रहेंगी, सिर्फ और सिर्फ एमरजेंसी ब्रेक लूप बची रहेंगी, राइट। तो यहाँ पर ये जो ब्रेक लूप कटआउट स्विच होता है किसके लिए होता है, बाईपासिंग के लिए होता है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें EBLR है क्या, जैसे कि हमने बात किया एमरजेंसी ब्रेक लूप रिले, राइट। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें EBVR, यहाँ पर ये EBVR क्या होता है, यहाँ पर सबसे पहले अगर हम लोग देखें EBLR क्या करता है, यहाँ पर ये जो EBLR है एमरजेंसी ब्रेक लूप रिले प्रेजेंट इन एनर्जाइज कैब, जो कैब हमारी एक्टिवेटेड होती है, जिस कैब में ड्राइवर बैठा होता है एट अ टाइम। अगर हम लोग देखें दोनों कैब में तो ड्राइवर नहीं हो सकता, या तो एक कैब में ड्राइवर होगा, राइट। और वो जो कैब होगी वो एनर्जाइज कैब होगी, या फिर हम लोग बोल सकते हैं एक्टिवेटेड कैब होगी, राइट। तो जो EBLR होता है ये एनर्जाइज कैब में होता है। इट कंट्रोल ट्रेन लाइन सिग्नल ऑफ ऑल कार फॉर सर्विस ब्रेक एंड EB ब्रेक। अभी यहाँ पर ये जो EBLR होता है इसका क्या काम होता है, ये जो EBLR होता है सबसे पहले हमारी जो एनर्जाइज कैब होती है उसमें प्रेजेंट होता है, और ये जो EBLR होता है ये क्या करता है, जो ट्रेन लाइन सिग्नल होता है उसको कंट्रोल करता है। अब ये जो ट्रेन लाइन सिग्नल होता है ये हमारी सारी कार में, पूरी ट्रेन में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अभी जो EBLR होता है ये ट्रेन लाइन सिग्नल को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ट्रेन लाइन सिग्नल को क्यों कंट्रोल करता है, फॉर द पर्पस ऑफ सर्विस ब्रेक एंड एमरजेंसी ब्रेक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर द पर्पस ऑफ सर्विस ब्रेक एंड एमरजेंसी ब्रेक। तो जो EBLR है ये बेसिकली एनर्जाइज कैब में लगा होता है, और ये बेसिकली ट्रेन लाइन सिग्नल को कंट्रोल करता है, और कंट्रोलिंग की रिक्वायरमेंट ये है फॉर द पर्पस ऑफ सर्विस ब्रेक एंड एमरजेंसी ब्रेक। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें EBVR है क्या, ये है एमरजेंसी ब्रेक वाल्व रिले, एमरजेंसी ब्रेक वाल्व रिले, इसे एमरजेंसी ब्रेक वाल्व रिले। एमरजेंसी ब्रेक वाल्व रिले प्रेजेंट इन अंडर फ्रेम, ये अंडर फ्रेम में होता है, और ये सारे कार के अंडर फ्रेम में लगा होता है। ये कहाँ पे लगा होता है, सारे कार के अंडर फ्रेम में लगा होता है। एंड इट गिव सप्लाई टू एमरजेंसी ब्रेक मैग्नेट वाल्व,
और ये सप्लाई प्रोवाइड करता है किसको, इमरजेंसी ब्रेक मैग्नेट वाल्व को। हम लोग बोल सकते हैं ये है क्या, ये एक तरीके का मैसेंजर रिले। ये ब्रेकिंग के लिए क्या करता है, मैसेजेस को पहुंचाता है जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो ये रीज़न की वजह से इसको बोला गया है मैसेंजर रिले। बट इसको अगर हम लोग टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में अगर हम लोग डिफाइन करें तो इमरजेंसी ब्रेक वाल्व रिले ये सारे मतलब कार में प्रेजेंट होता है, सारे कार के अंडर फ्रेम में प्रेजेंट होता है। और ये बेसिकली सप्लाई प्रोवाइड करता है किसको, इमरजेंसी ब्रेक वाल्व रिले को, राइट। इमरजेंसी ब्रेक वाल्व रिले को सप्लाई प्रोवाइड करता है, जिसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। तो EBVR सारे कार के अंडर फ्रेम में प्रेजेंट होता है, इमरजेंसी ब्रेक वाल्व रिले। और ये बेसिकली जो EBMV है, इमरजेंसी ब्रेक मैग्नेट वाल्व, उसको सप्लाई प्रोवाइड करता है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें EBMV इमरजेंसी ब्रेक मैग्नेट वाल्व, जैसे कि हमने बात किया, कंट्रोल सर्विस ब्रेक एंड इमरजेंसी ब्रेक, राइट। कंट्रोल सर्विस एंड इमरजेंसी ब्रेक प्रेशर। यहाँ पर ये जो इमरजेंसी ब्रेक मैग्नेट वाल्व होता है, इसका क्या काम होता है, ये बेसिकली क्या करता है, सबसे पहला जो इमरजेंसी ब्रेक मैग्नेट वाल्व है, इसको सप्लाई प्रोवाइड करने का काम कौन करेगा, EBVR, जो कि है क्या, इमरजेंसी ब्रेक वाल्व रिले। और यहाँ पर ये जो EBVR है सारे कार के अंडर फ्रेम में प्रेजेंट होता है। अब ये जो EBMV है, इमरजेंसी ब्रेक मैग्नेट वाल्व, ये क्या करता है, बेसिकली सर्विस ब्रेक और इमरजेंसी ब्रेक के लिए जो न्यूमेटिक प्रेशर जो होता है उसे कंट्रोल करने का काम करता है। कंट्रोल सर्विस एंड इमरजेंसी ब्रेक प्रेशर, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्विस ब्रेक और जो इमरजेंसी ब्रेक में जो न्यूमेटिक प्रेशर है उसको कंट्रोल करने का काम करता है इमरजेंसी ब्रेक मैग्नेट वाल्व, राइट। अभी इमरजेंसी ब्रेक मैग्नेट वाल्व को सप्लाई कौन देता है, इमरजेंसी ब्रेक वाल्व रिले। और फिर उसके बाद यहाँ पर ये EBLR है क्या, ये बेसिकली EBLR इमरजेंसी ब्रेक लूप रिले, ये एनर्जाइज कैब में होता है। और ये क्या करता है, सारी ट्रेन लाइन सिग्नल को क्या करता है, कंट्रोल करता है। और ये ट्रेन लाइन सिग्नल की क्या रिक्वायरमेंट होती है, फॉर दी पर्पस ऑफ ब्रेकिंग एप्लीकेशन, सर्विस ब्रेक और इमरजेंसी ब्रेक के लिए। इट कंट्रोल ट्रेन लाइन सिग्नल ऑफ ऑल कार फॉर सर्विस ब्रेक एंड इमरजेंसी ब्रेक। सर्विस ब्रेक और इमरजेंसी ब्रेक के लिए ट्रेन लाइन सिग्नल को कंट्रोल करना पड़ता है और उसको कंट्रोल करने का काम करता है EBLR। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें सारी टर्मिनोलॉजी टेक्निकल टर्म के बारे में अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ब्रेक लूप हैज़ वन लूप, EB हैज़ टू लूप। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो ब्रेक लूप है उसमें हमें कितनी लूप मिलेंगी, एक लूप मिलेंगी। और जो इमरजेंसी ब्रेक लूप है इसमें हमें कितनी लूप मिलेंगी, दो लूप मिलेंगी। सिंक्रोनाइजेशन में काम करेंगी फॉर द पर्पस ऑफ रिडंडेंसी, राइट। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें पूरे उसमें अगर हम लोग देखें बायपासेबल कौन कौन सा है, BLPR है, BLCOS है और इसके बाद डेड मैन डिवाइस है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने बात किया यहाँ पर ये DMSR है क्या, ये डेड मैन सेफ्टी रिले। अभी डेड मैन सेफ्टी रिले का क्या काम होता है, जैसे कि हमने बात किया था जो डेड मैन जो इमरजेंसी ब्रेक लगता है ये बेसिकली डेड मैन की वजह से भी लगता है। जैसे कि जो मास्टर कंट्रोलर होता है उसको एक पर्टिकुलर एंगल पर मेंटेन करके रखना होता है। अगर वो एंगल अगर जैसे कि अगर मिस हो जाए तो ऐसे केस में क्या होगा, डेड मैन रिले क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा और ऐसे केस में क्या होगा, इमरजेंसी ब्रेक लग जाएगा, राइट। तो यहाँ पर हम लोग सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं जो डेड मैन सेफ्टी रिले DMSR, डेड मैन सेफ्टी रिले, ये क्या होता है, ये बेसिकली बायपासेबल होता है, राइट। यहाँ पर एक और एक चीज़ बायपासेबल और कौन कौन सी है, अपना ये ब्रेक लूप तो बायपास है। एक चीज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्रेक लूप में जो MR प्रेशर और जो ब्रेक प्रेशर के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं ये ब्रेक लूप में आ रहा है। और जो ब्रेक लूप है उसको हम लोग बाईपास कर सकते हैं। ब्रेक लूप को अगर हम लोग बाईपास कर सकते हैं तो इसका मतलब जो MR और जो ब्रेक प्रेशर है उसको भी बाईपास किया जा सकता है। तो यहाँ पर जैसे कि हमने बात किया बाईपासेबल कौन कौन सा है, BLPR ब्रेक लूप BLPR, राइट। फिर उसके बाद BLCOS, फिर उसके बाद डेड मैन डिवाइस, राइट। डेड मैन डिवाइस ये है क्या, ये सारे बाईपासेबल है, राइट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें व्हेन ब्रेक लूप एंड EB लूप इज़ हेल्थी, जब ब्रेक लूप और EB लूप हेल्थी हो गए। यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमारी ट्रेन के मूवमेंट के लिए यहाँ पर ये जो ब्रेक लूप हमें जो दिखाई दे रहा है और ये जो EB लूप जो दिखाई दे रहा है ये क्या होना चाहिए, हेल्थी होना चाहिए। दोनों में से अगर कोई भी लूप अगर ब्रेक हो जाती है, लूप कब ब्रेक होगी, लूप तभी ब्रेक होगी जब कोई एक मतलब जैसे कि सिस्टम अगर फेल हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं यहाँ पर ये जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें HCR हेड कंट्रोल रिले, ये क्या हो जाता है, ये डी एनर्जाइज हो जाता है, ये डी एनर्जाइज हो गया, राइट। और ये बाईपासेबल भी नहीं है, बाईपासेबल नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर अगर ट्रेन में अगर हम लोग देखें इमरजेंसी ब्रेक लग जाएगा। किसके वजह से, ब्रेक लूप के वजह से, इमरजेंसी ब्रेक लूप के वजह से, इमरजेंसी ब्रेक लूप के वजह से। तो जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कोई कोई हमारे जो सिस्टम होते हैं वो बाईपासेबल होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें BLPR, यहाँ पर ये BLPR का जो फुल फॉर्म होता है ब्रेक लूप प्रूविंग रिले, राइट। और यहाँ पर ये जो BLCOS है, यहाँ पर ये BLCOS है क्या, ब्रेक लूप कटआउट स्विच। जैसे कि हमने बात किया ये ब्रेक लूप कटआउट स्विच के थ्रू होगा क्या, यहाँ पर ये जो ब्रेक लूप है उसे क्या किया जा सकता है, कटआउट किया जा सकता है, मतलब बाईपास किया जा सकता है,
राइट। जैसे कि अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये ब्रेक लूप कटआउट स्विच, इसको अगर मैं ओपन कर दूँ तो ऐसे केस में होगा क्या, जो ब्रेक लूप है वो क्या हो जाएंगी, बाईपास हो जाएंगी, राइट, जैसे कि हमने डिस्कस किया। तो हर एक अगर हम लोग चीज़ का अगर फुल फॉर्म देखें, जैसे कि हमने बात किया यहाँ पर ये ब्रेक लूप सर्किट ब्रेकर है, HCR का फुल फॉर्म होता है हेड कंट्रोल रिले, EBPB क्या होता है, एमरजेंसी ब्रेक पुश बटन हो गया, राइट, मशरूम पुश बटन, यहाँ पर ये एमरजेंसी डोर हो गया। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ब्रेक पाइप प्रेशर स्विच, BPPS क्या है, ब्रेक पाइप प्रेशर स्विच होता है, राइट। और यहाँ पर ये TDDR क्या होता है, ट्रेन डिटेक्शन डिवाइडेड रिले, राइट। और यहाँ पर ये जो BLPR है ये है क्या, ब्रेक लूप प्रूविंग रिले। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये EBLRCB क्या है, एमरजेंसी ब्रेक लूप रिले सर्किट ब्रेकर, एमरजेंसी ब्रेक लूप रिले सर्किट ब्रेकर, ये क्या होना चाहिए, ऑन होना चाहिए। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने बात किया एमरजेंसी ब्रेक लूप रिले सर्किट ब्रेकर, ये अगर ऑन होता है, HCR अगर हमारा एनर्जाइज होता है, यहाँ पर ये EBLR एंड सिग्नलिंग जो है हमारा EBLR और सिग्नलिंग का अगर ये सिस्टम भी अगर हमारा काम कर रहा होता है, नॉर्मल होता है, जो कि ये बाईपासेबल होता है। जैसे कि अगर यहाँ पर अगर हम लोग देखें सिग्नलिंग SCS कटआउट, जैसे कि हमने डिस्कस किया, अगर इसमें अगर कुछ फॉल्ट आ जाता है तो ऐसे केस में इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बाईपास कर सकते हैं। MSFR का फुल फॉर्म क्या है, मोड सिलेक्टर फॉरवर्ड रिले, राइट, फॉरवर्ड रिवर्स रिले, मोड सिलेक्टर, F से फॉरवर्ड, R से रिवर्स रिले। फिर यहाँ पर अगर हम लोग देखें TBC है क्या, ट्रैक्शन ब्रेकिंग कंट्रोलर, ODD है क्या, ऑब्स्टेकल डिटेक्शन डिवाइस। फिर जैसे कि हमने बात किया BLPR ब्रेक लूप प्रूविंग रिले, जैसे कि हमने बात किया। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें DMSR ये है क्या, डेड मैन सेफ्टी रिले, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बाईपास कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जहाँ जहाँ हमें स्विच दिखाई दे रहा है वो है क्या, बाईपासेबल है। जैसे कि अगर हम लोग देखें सिग्नलिंग ये है क्या, SCI, यहाँ पर ये सिग्नलिंग, इसके यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से स्विच दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये बाईपासेबल है। BLPR ये भी क्या है, बाईपासेबल है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें डेड मैन सेफ्टी डिवाइस, ये भी है क्या, ये भी बाईपासेबल है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें EBLR एमरजेंसी ब्रेक लूप रिले, जैसे कि हमने बात किया, ये दो होता है, EBLR 1 होता है और EBLR 2 होता है, राइट। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें क्या क्या बाईपासेबल है, अगर हम लोग एक चीज़ अगर हम लोग नोट डाउन करें, सबसे पहला बाईपासेबल के बारे में बात करें तो EBLR एंड सिग्नलिंग बाईपासेबल है। BLPR ये भी क्या है, बाईपासेबल है, जिसको हम लोग बाईपास कर सकते हैं। और जो DMSR है, डेड मैन सेफ्टी डिवाइस, इसको भी क्या कर सकते हैं, बाईपास कर सकते हैं। अब ये एक चीज़ अगर हम लोग नोट डाउन करें, यहाँ पर ये जो BLPR है, ब्रेक लूप प्रूविंग रिले, इसको हम लोग किसके थ्रू बाईपास कर सकते हैं, BLCOS मतलब ब्रेक लूप कटआउट स्विच, इसके थ्रू अगर हम लोग बाईपास करेंगे तो ऐसे केस में अगर हम लोग देखें ये पूरा लूप क्या हो जाएगा, बाईपास हो जाएगा, ये बाईपास हो जाएगा। इसका मतलब BLPR बाईपास हो गया, TDDR बाईपास हो गया, BPPS बाईपास हो गया, ये एमरजेंसी डोर बाईपास हो गया, EBPB क्या हो गया, बाईपास हो गया, HCR क्या हो गया, बाईपास हो गया। इसको अगर हम लोग देखें, जैसे कि अगर हम लोग देखें, इसको हम लोग और डिटेल में बोल सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग देखें सिंपल टर्मिनोलॉजी में अगर हम लोग बात करें तो बाईपासेबल क्या क्या है, सिग्नलिंग का बाईपासेबल है, राइट, SCS कटआउट। फिर उसके बाद BLPR ब्रेक लूप प्रूविंग रिले बाईपास कर सकते हैं, राइट। और यहाँ पर ये डेड मैन सेफ्टी डिवाइस, इसको भी क्या कर सकते हैं, बाईपास कर सकते हैं। बट अगर हम लोग देखें ब्रेक लूप प्रूविंग रिले को अगर हमने बाईपास किया तो ये सारी चीज़ क्या हो जाएंगी, बाईपास हो जाएंगी। ब्रेक लूप सर्किट ब्रेकर बाईपास हो जाएगा, हेड कंट्रोल रिले बाईपास हो जाएगा, EBPB बाईपास हो जाएगा, ये भी बाईपास, ये भी बाईपास, ये भी बाईपास हो जाएगा, राइट। जिसको हम लोग और डिटेल में बोल सकते हैं, जब हम लोग ब्रेक लूप प्रूविंग रिले को बाईपास करेंगे तो ऐसे केस में सारे जो सिस्टम है वो क्या हो जाएंगे, बाईपास हो जाएंगे। और अगर ये बाईपास हो गए तो ऐसे केस में हमारी जो ट्रेन है उसको हम लोग मूव कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने बात किया, हमारी ट्रेन के मूवमेंट के लिए ये दोनों लूप क्या होना चाहिए, हेल्थी होना चाहिए। ये दोनों लूप हेल्थी होना चाहिए, इसका मतलब हमने क्या समझा, पहला ब्रेक लूप से स्टार्ट करें तो ब्रेक लूप सर्किट ब्रेकर ऑन होना चाहिए, हेड कंट्रोल रिले फ्रंट कैप का एनर्जाइज होना चाहिए, एमरजेंसी ब्रेक पुश बटन ये प्रेस नहीं होना चाहिए, डिट्रेनमेंट डोर भी बंद होना चाहिए, BPPS में MR जो है वो 6.5 के ऊपर रहना चाहिए, BP 3.5 के ऊपर रहना चाहिए, ट्रेन डिवाइडेड डिटेक्शन रिले ये भी क्या होना चाहिए, एक्टिवेटेड होना चाहिए, इसका मतलब यूनिट कपल है। तो यहाँ पर ये अगर सारी कंडीशन फुलफिल होती है तो ब्रेक लूप हमारी क्या हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएंगी, राइट। और सिमिलरली एमरजेंसी ब्रेक लूप में EBLRCB क्या होना चाहिए, ऑन होना चाहिए, SCR क्या होना चाहिए, एनर्जाइज होना चाहिए, ये भी क्या होना चाहिए, सिग्नलिंग भी मतलब जो है बराबर से काम करना चाहिए, MSFR ये भी क्या होना चाहिए, एक्टिवेटेड होना चाहिए। फिर उसके बाद TBC ये भी बराबर होना चाहिए, ODD भी क्या होना चाहिए, ये भी नॉर्मल होना चाहिए, राइट। अगर और फिर यहाँ पर ये BLPR ये भी क्या होना चाहिए, स्विच क्लोज होना चाहिए, DMSR ये भी क्या होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, राइट। EBLR भी क्या भी होना चाहिए, ये भी नॉर्मल होना चाहिए। तो अगर ये सारी चीज़ें अगर नॉर्मल होती है तो ऐसे केस में हमारी दोनों जो लूप होगी वो क्या हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएंगी, राइट। अगर
कोई भी एक चीज़ अगर एब नॉर्मल चले गई, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हाँ हमारा जो HCR है हेड कंट्रोल रिले, ये क्या हो गया, डी एनर्जाइज हो गया। अगर ये डी एनर्जाइज हुआ तो ऐसे केस में होगा क्या, जो EB लूप होगी वो क्या हो जाएंगी, ब्रेक हो जाएंगी। EB लूप ब्रेक हो जाएंगी, इसका मतलब हमारी जो ट्रेन है उसमें क्या लग जाएगा, ब्रेक लग जाएगा, एमरजेंसी ब्रेक लग जाएगा, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ब्रेक लूप में एक लूप है और जो EB लूप है वो कितनी है, वो है 2 लूप। बाईपासेबल कौन कौन सा है, BLPR है, BLCOS है, ब्रेक लूप प्रूविंग रिले, ये बाईपास है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें ब्रेक लूप कटआउट स्विच, ये भी बाईपास है। डेड मैन डिवाइस, ये भी बाईपास है। EBLR एंड सिग्नलिंग, ये भी क्या है, बाईपास है, राइट। और अगर हम लोग देखें BLCOS बाईपासेबल है, राइट। BLCOS बाईपासेबल है, इसका मतलब ये सारी जो चीज़ें, सारे जो सब सिस्टम है, BLC, BSCR, EBPB, EM, BPPS, TDDR, ये सारे के सारे क्या ये है, बाईपासेबल, राइट, जिसको हम लोग और डिटेल में बोल सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये सारे बाईपासेबल है, ये सारे बाईपासेबल है। जैसे कि हमने बात किया ब्रेक लूप, सर्किट ब्रेकर, हेड कंट्रोल रिले, EBPB, फिर उसके बाद EM डोर, डिट्रेनमेंट डोर, MRBP, ये भी बाईपासेबल है। TDDR, ये भी क्या है, ये भी बाईपासेबल है। यहाँ पर हमें क्या पता होना चाहिए, ब्रेक लूप में कौन कौन से सब सिस्टम आते हैं। ब्रेक लूप में क्या क्या आता है, ब्रेक लूप सर्किट ब्रेकर आ गया, हेड कंट्रोल रिले आ गया, एमरजेंसी ब्रेक पुश बटन आ गया, डिट्रेनमेंट डोर आ गया, ब्रेक पाइप प्रेशर स्विच हो गया, ट्रेन डिवाइडेड डिटेक्शन रिले हो गया। ये सब है क्या, ये सारे के सारे ब्रेक लूप में आते हैं। और ये सारे के सारे ब्रेक लूप में आते हैं और ब्रेक लूप बाईपास हो सकता है, तो इसका मतलब ये सारे के सारे सब सिस्टम बाईपास हो सकते हैं। एमरजेंसी लूप में क्या है, EBLR, CB, फिर उसके बाद HCR, सिग्नलिंग एंड EBLR, राइट, फिर MSFR, फिर उसके बाद ट्रैक्शन ब्रेकिंग कंट्रोलर, ODD, BLPR, DMSR, फिर उसके बाद EBLR1, EBLR2। फिर उसके बाद अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने बात किया व्हेन ब्रेक लूप एंड EB लूप इज़ हेल्थी, जब ब्रेक लूप और EB लूप दोनों हेल्थी होगी तो ऐसे जैसे कि हमने बात किया, इसका एग्जांपल क्या है, EM डोर क्लोज होना चाहिए, MR 6.0 के बाद 6 बार के ऊपर होना चाहिए, EBLR क्या हो जाएगा, एनर्जाइज हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इट विल मेक EBMV एनर्जाइज। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जब ये दोनों लूप हेल्थी होगी, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये वाली लूप भी हेल्थी है और यहाँ पर ये वाली लूप भी हेल्थी है, तो जब ये दोनों लूप हेल्थी होगी तो ऐसे केस में जो EBLR होगा वो क्या हो जाएगा, एनर्जाइज हो जाएगा। EBLR क्या हो जाएगा, एनर्जाइज हो जाएगा। तो जैसे हमने बात किया जो EBLR होगा वो एनर्जाइज हो जाएगा और ये EBMV को क्या करेगा, एनर्जाइज करेगा। यहाँ पर ये EBMV, ये EBLR एनर्जाइज हो गया, EBLR यहाँ पर ये जो EBLR है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, EBLR एनर्जाइज हो गया। EBLR किसको मतलब कंट्रोल करेगा, EBMV को कंट्रोल करेगा, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने बात किया जो EBLR होगा वो क्या हो जाएगा, एनर्जाइज हो जाएगा। ये EBMV को क्या करेगा, एमरजेंसी ब्रेक मैग्नेट वाल्व को ये क्या करेगा, एनर्जाइज करेगा। एंड सर्विस ब्रेक इज अप्लाइड इन ट्रेन एंड दिस इज हेल्थी कंडीशन, और ट्रेन में सर्विस ब्रेक लगेगा और ये जो कंडीशन है ये हेल्थी कंडीशन है। तो यहाँ से हमने क्या डिस्कस किया, यहाँ से हमने ये डिस्कस किया जब हमारी ब्रेक लूप भी हेल्थी होगी और ये EB लूप भी हेल्थी होगी तो ऐसे केस में जो EBLR है, एमरजेंसी ब्रेक लूप रिले, ये क्या हो जाएगा, ये एनर्जाइज हो जाएगा। और जब ये एनर्जाइज हो जाएगा तो ऐसे केस में EBLR जब एनर्जाइज हो जाएगा, जैसे हमने बात किया था जो EBLR होता है वो क्या करता है, जो EBLR होता है ये बेसिकली ट्रेन लाइन सिग्नल को क्या करता है, कंट्रोल करता है, और ये ट्रेन लाइन सिग्नल सर्विस ब्रेक और एमरजेंसी ब्रेक के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, राइट। और यहाँ पर ये EBVR ये क्या है, ये बेसिकली मैसेंजर रिले, राइट, और ये सारे कार के अंडर फ्रेम में लगा होता है। तो जैसे हमने बात किया जब दोनों लूप हेल्थी होगी तो EBLR क्या हो जाएगा, एनर्जाइज हो जाएगा और ये कमांड दे देगा किसको, EBMV को, एमरजेंसी ब्रेक मैग्नेट वाल्व को, जिसके वजह से होगा क्या, हमारी जो ट्रेन है उसमें ब्रेक लगेगा और ये जो कंडीशन है ये हेल्थी कंडीशन है। तो यहाँ पर वही लिखा है EBLR एनर्जाइज हो जाएगा और ये एनर्जाइज करेगा EBMV को और ट्रेन में सर्विस ब्रेक लगेगा। कौन सा ब्रेक लगेगा, सर्विस ब्रेक लगेगा, और ये जो कंडीशन है वो हेल्थी कंडीशन है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है जब हमारा ब्रेक लूप भी एनर्जाइज हो और एमरजेंसी ब्रेक लूप भी एनर्जाइज हो तो ऐसे केस में कौन सा रिले एक्टिवेट होता है। ऐसे केस में जो EBLR होगा वो एनर्जाइज होगा और ट्रेन में जो EBMV है, एमरजेंसी ब्रेक मैग्नेट वाल्व, उसको एनर्जाइज करेगा और ऐसे केस में ट्रेन में ब्रेक कौन सा लगेगा, सर्विस ब्रेक लगेगा, नॉट एमरजेंसी ब्रेक। BLCOS इज कटआउट, जब BLCOS को कटआउट करेंगे, ब्रेक लूप कटआउट स्विच, दैट इज बाईपास एंड इफ EB इज गॉन देन इट इज़ प्रॉब्लम ऑफ ब्रेक लूप एंड नॉट इन EB लूप। जैसे कि हमने बात किया यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने बात किया यहाँ पर ये BLCOS, मान लेते हैं हमारी जो ट्रेन है उसमें जो एमरजेंसी ब्रेक जो लग रहा है वो किसके वजह से लग रहा है, रोलिंग स्टॉक के फॉल्ट के वजह से। अभी रोलिंग स्टॉक के फॉल्ट के वजह से लगेगा तो इसका मतलब या तो ब्रेक लूप के वजह से लगेगा या तो किसके वजह से लगेगा, एमरजेंसी ब्रेक लूप के वजह से लगेगा। तो हमें पता नहीं है किसके वजह से, मतलब
लग रहा है एमरजेंसी ब्रेक, राइट। तो हमने क्या किया, जो BLCOS है ब्रेक लूप कटआउट स्विच, इसको हमने क्या कर दिया, बाईपास कर दिया। और ऐसे केस में जो EB है वो हट गया। EB हट गया, इसका मतलब ये जो प्रॉब्लम हो रहा था, ये जो ब्रेक जो लग रहा था, किसके वजह से लग रहा था, ये जो EB जो लगा वो किसके वजह से लगा, ये ब्रेक लूप के वजह से लगा, राइट। BLCOS ये ब्रेक लूप कटआउट स्विच, इसको बाईपास करने पर अगर EB अगर हट जाता है तो इसका मतलब ट्रेन में जो ब्रेक जो लग रहा है वो किसके वजह से लग रहा है, ट्रेन में ब्रेक लग रहा है ब्रेक लूप के वजह से, नॉट ड्यू टू EB लूप, राइट। तो यहाँ पर वही डिस्कशन किया गया, राइट। BLCOS को कटआउट करेंगे, दैट इज़ बाईपास, और अगर EB चले गया तो ये प्रॉब्लम किसके वजह से, ब्रेक लूप के वजह से, नॉट इन EB लूप। इफ़ BLCOS इज़ कट आउट, अगर BLCOS को हमने कट आउट किया बट स्टिल EB रिलीज़ नहीं हुआ तो ये किसके वजह से, ये EB लूप के वजह से, राइट। जैसे कि हमने डिस्कस किया, अगर BLCOS को हमने कट आउट किया बट अगर तभी भी एमरजेंसी ब्रेक रिलीज़ नहीं हुआ तो किसके वजह से, एमरजेंसी ब्रेक लूप की वजह से, दैट इज़ एमरजेंसी ब्रेक इज़ ड्यू टू EB लूप। नोट दैट EB ड्यू टू EB लूप माइट टेक प्लेस वेरी रेयरली बिकॉज EB हैज़ टू लूप। यहाँ पर जैसे कि हमने बात किया, यहाँ पर ये EB लूप के वजह से EB लगना मतलब बहुत रेयर होता है। यहाँ पर ये जो EB लूप है इसके वजह से एमरजेंसी ब्रेक लगना, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि EB लूप के वजह से EB लगना, तो ये थोड़ा मतलब कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, कन्फ्लिक्शन क्रिएट करेगा। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं EB लूप के वजह से एमरजेंसी ब्रेक लगना ये बहुत रेयर होता है। क्यों रेयर होता है, क्योंकि अगर हम लोग देखें EB में दो लूप दिखाई दे रही है, लूप नंबर 1 और ये लूप नंबर 2, दोनों सिंक्रोनाइजेशन में काम करते हैं रिडंडेंसी के लिए, जिसके वजह से ये EB लूप की वजह से एमरजेंसी ब्रेक लगना बहुत रेयर होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें BLCOS इज कट आउट बट स्टिल EB इज़ नॉट रिलीज, देन इट इज़ ड्यू टू दी EB लूप। जैसे कि हमने बात किया BLCOS को हमने बाईपास कर दिया और अगर EB हट गया, एमरजेंसी ब्रेक हट गया, तो इसका मतलब ब्रेक लूप का कुछ प्रॉब्लम है। BLCOS को मैंने बाईपास किया, BLCOS को मैंने कट आउट किया बट जो एमरजेंसी ब्रेक है वो नहीं हट रहा है, तो इसका मतलब ये जो एमरजेंसी ब्रेक लगा है किसके वजह से लगा है, EB लूप की वजह से लगा है। बट ये जो केस होता है बहुत रेयर होता है। ड्यू टू EB लूप माइट टेक प्लेस वेरी रेयरली बिकॉज EB हैज़ टू लूप। जैसे कि हमने बात किया EB लूप 1, EB लूप 2, ये दोनों जो लूप है वो एक साथ में डिस्टर्ब होती है, साइमल्टेनियसली डिस्टर्ब होती है, क्योंकि दोनों सिंक्रोनाइजेशन में काम करती हैं। अब यहाँ पर दोनों जो लूप है जैसे कि हमने बात किया ये हाई होती है, मतलब ये दोनों लूप पे जो सिग्नल जो होगा वो हाई सिग्नल होगा। मतलब जैसे कि अगर हम लोग देखें ये लूप पे अगर 1 है तो ये जो नीचे वाली जो लूप है इस पर भी क्या होगा, 1 होगा। ऐसा नहीं कि ऊपर पे 1 है तो नीचे पे 0 है, नीचे पे 1 है तो ऊपर वाली लूप पे 0 है, ऐसा नहीं, दोनों लूप पे क्या होगा, 1 हाई सिग्नल होगा, राइट। EBLR भी जैसे कि हमने बात किया EBLR 1 होता है, EBLR 2 होता है। जैसे कि हमने बात किया यहाँ पर ये EBLR एमरजेंसी ब्रेक लूप रिले ये कितना होता है, 2 होता है, EBLR 1 और EBLR 2। EBLR का क्या काम होता है, जब ब्रेक लूप और EB लूप जब ये दोनों एनर्जाइज हो जाएंगी तो ऐसे केस में जो EBLR होगा वो कमांड देगा किसको, EBMB को, एमरजेंसी ब्रेक मैग्नेट वाल्व। और जब कमांड जाएगा एमरजेंसी ब्रेक मैग्नेट वाल्व को तो ऐसे केस में क्या होगा, सर्विस ब्रेक लगेगा। हम लोग और टेक्निकली बोल सकते हैं कि जब ब्रेक लूप और EB लूप तो ये हेल्थी हो जाएंगी तो ऐसे केस में जो EBLR होगा वो क्या हो जाएगा, एनर्जाइज हो जाएगा। और जब EBLR एनर्जाइज हो जाएगा तो ऐसे केस में ये कमांड देगा किसको, EBVR को, एमरजेंसी ब्रेक वाल्व रिले, जो कि बेसिकली हर कार के अंडर फ्रेम में लगा होता है और ये मैसेंजर रिले होता है। और जो EBVR होगा एक कमांड देगा किसको, EBMB को, और जो EBMB होगा वो क्या करेगा, सर्विस ब्रेक लगाने का काम करेगा। तो यहाँ पर हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से रीज़न की वजह से ट्रेन में एमरजेंसी ब्रेक लगता है। अब तक के तो हमने 2 रीज़न देखे कि मतलब ये ब्रेक लूप हो गया और एमरजेंसी ब्रेक लूप हो गया, इसके वजह से ट्रेन में एमरजेंसी ब्रेक लगता है। बट इसको हम लोग इन शॉर्ट फॉर्म और डिस्कशन करेंगे कि मतलब किस तरीके से कौन कौन से मेजर रीजंस होते हैं जिसके वजह से ट्रेन में मतलब एमरजेंसी ब्रेक लगता है। और ये जो रीजंस है ये बेसिकली 14 to 15 रीजंस होते हैं जिसके वजह से ट्रेन में एमरजेंसी ब्रेक लगता है।